गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, जिनको लैपटॉप से फॉर्म नहीं भरना है, जिनको सिर्फ फ़ोन से ही फॉर्म भरना है। क्या क्या परेशानी आपके आएंगी, क्या क्या दिक्कतें आपके आएंगी, उनको किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर बताई जाएगी। मोबाइल से फॉर्म भरना शायद लैपटॉप से फॉर्म भरने से भी मुश्किल काम है। हाँ, ये बात ठीक है कि आपको जो फ़ोटो वाला प्रोसीजर आपका है वो थोड़ा-सा आसान आपके लिए हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए बहुत मुश्किल काम है। अगर आप देखेंगे आपको इमेज सही से अपलोड करनी है, सिग्नेचर जब अपलोड करने जाते हैं तो उसकी इमेज का साइज़ आपका सिर्फ 10 से 50 के बीच में होना चाहिए। 50 केबी की मैं बात कर रहा हूँ। इमेज फ़ोन से खींचते हो तो 1 या 2 एमबी की वो इमेज होती है। किस तरीके से आप उसको रीसाइज़ कर सकते हैं, और रीसाइज़ करने के बाद भी अगर आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो किस तरीके से आप फॉर्म आसानी से भर पाएँगे, सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो हमारी है यूजीसी नेट फॉर्म फिलअप जून 2026 मोबाइल से कैसे भरें, कंप्लीट फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सीधा चलते हैं गूगल के ऊपर और गूगल पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से आप फ़ोन से फॉर्म जो है भर सकते हैं। देखिए, फ़ोन मैंने आपका यहाँ पर लगा रखा है, ये आपका वीडियो मैंने बनाया है, आपको दिख रहा होगा। ये आपका गूगल है। गूगल पे जाके मैंने सर्च किया है यूजीसी नेट, ठीक है? यूजीसी नेट जैसे ही मैंने सर्च किया और इस साइट को मैंने खोला है। खोलने के बाद ये आपके पास पूरा यूजीसी नेट का जो वेबसाइट है वो आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर 2 पब्लिक नोटिसेस आपको दिखेंगे। पहला पब्लिक नोटिस आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट का है। दूसरा जो आपका पब्लिक नोटिस आया था, इसमें आपका नोटिफ़िकेशन आपका जारी किया गया है, जिसमें आपको बताएगी कि आपकी डेट्स कौन से रहेंगे और आपके पास फॉर्म भरने का कितना समय आपके पास यहाँ पर रहेगा। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर इस अ नोटिस के अंदर आपको दी गई हैं। अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म कितनी है, वो आपकी है 20 मई। मैंने थोड़ा ज़ूम इन भी कर दिया है। 22 मई से लेके 24 मई तक आपके पास करेक्शन पार्टिकुलर्स का टाइम रहेगा। 22 जून से लेके 30 जून तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। फिर आपकी फ़ीस के बारे में लिखा हुआ है। 1150 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 600 आपकी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए, फिर आपकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ी कम फीस आपकी इसके अंदर रहेंगी, सिर्फ 325। जनरल कैटेगरी की आपकी हाईएस्ट है 1150 रुपये। पहला जो आपका ये पब्लिक नोटिस है, इसके अंदर आपके लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स लिखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके इसके अंदर रहेंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे आपका लास्ट सब्जेक्ट आपका स्टैट्स है। उसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन पेज के ऊपर आते हैं, तो जैसे अब मैं आगे गया और मैं इस एप्लीकेशन पेज के ऊपर आऊँगा, दोबारा से वापस से हम उसी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक साइट लिखी हुई है आपकी ugcnet.nta.nic.in। इसको क्लिक करके वापस से आप उसी वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाओगे, जहाँ से आपका फॉर्म जो है शुरू हुआ था। अब फॉर्म भरना कहाँ पर है? अब देखिए, आपको थोड़ा-सा आगे चलना पड़ेगा इसके अंदर। ये नीचे अगर जाओगे आप, तो यहाँ पर आपके पास लिंक अवेलेबल है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी जून 26 एग्जामिनेशन। इस एप्लीकेशन इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वैसे ही आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आप पहुंचोगे। नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपके, पहला आपका स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। क्या-क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है वो भी आपको यहीं पर ही मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। 102 पेजेज़ का आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है। पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपके यूजीसी नेट चैनल के ऊपर दिया हुआ है, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कब होगी, कितना आपकी कौन-कौन सी डेट्स आपकी हैं और क्या-क्या रूल्स आपके एप्लीकेबल होंगे आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। कौन बच्चा एग्ज़ामिनेशन दे सकता है, अगर आप क्या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप क्या अपना एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। सारी चीज़ आपकी 102 पेजेज़ के अंदर आपकी लिखी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक के चैनल के ऊपर आपकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके इसके अंदर से मिल जाएगी। वापस चलेंगे दोबारा से उसी पेज के ऊपर, तो ये आपका एग्ज़ैक्टली अब देखिए इसके अंदर आपकी एक-एक चीज़ दी हुई है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो दी हुई है, ये आप सिर्फ़ लैपटॉप से भरने के लिए दी गई है या डेस्कटॉप से भरने के लिए दी गई है। फ़ोन का थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि चीज़ें आपकी ऊपर-नीचे हो जाती हैं। कैसे भरें, कैसे ना भरें, उसके लिए पर्पज़ के लिए ही ये वीडियो जो है आपकी बनाई गई है। नेक्स्ट आ जाइए।
अब देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपने देखा और नीचे जाएँगे तो आपका पहले आएगा इसके अंदर अगर आप पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपना पुराना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो आपका एक कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे तो आपको ऑटोमैटिकली लॉगिन हो जाएगा। पुरानी डिटेल्स ही आपकी उसके अंदर रीयूज़ हो जाएँगी। लेकिन अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो कि नया फॉर्म भर रहा है, तो भई आपको दोबारा आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पीछे वापस जाओगे पिछले वाली वेबसाइट के ऊपर होम पे अगर हम गए, तो यहाँ पर आपका ये जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला है, इसके अगर अंदर अगर आप जाएँगे, थोड़ा-सा छोटा करता हूँ मैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका इस तरीके से आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर करना है। सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। सबसे नीचे जाओगे यहाँ पर और सारे स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं। सबसे नीचे अगर आप यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आता है, मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका आ गया पूरा पेज। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कि भाई मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया और मुझे एक-एक चीज़ पता लग गई है, मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद आप कन्फर्म करेंगे और डिजी लॉकर का अकाउंट आपका खोलने के लिए बोलेगा। अब देखिए डिजी लॉकर के अकाउंट के अंदर अगर आपको अपना मोबाइल नंबर याद है या यूज़र नेम याद है और आपको अपना लॉगिन पासवर्ड याद है, तो आप आसानी से डिजी लॉकर के थ्रू ही अपनी चीज़ें जो हैं आप एक्सेस करने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड और जो आपकी अपार आईडी है, दोनों ही आपके डिजी लॉकर के अकाउंट से इसको एक्सेस कर लिया जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट अगर आप करेंगे, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर, लॉगिन पासवर्ड याद है, नहीं तो आप साइन अप भी कर सकते हो डिजी लॉकर के अंदर, अपना आधार कार्ड ऐड कीजिए, अपनी अपार आईडी ऐड कीजिए और आपका हो जाएगा। मेरे को सिक्योरिटी पिन याद नहीं थी, तो मैंने फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करके दोबारा से अपनी पिन जो है जनरेट करी थी। पिन जनरेट करने के बाद, सारा कन्फर्मेशन के बाद, मैंने 2 चीज़ों को एक्सेस दिया इसको, एक अपना आधार कार्ड का दिया और अपना अपार आईडी का इसको एक्सेस दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स का मैंने एक्सेस दिया। इन डॉक्यूमेंट्स को टिक करने के बाद कि मैं इनको एक्सेस दूँ, मेजरली आपको आधार कार्ड चाहिए और अपार आईडी चाहिए। दोनों देने के बाद आप एक्सेस देके डिजी लॉकर जो है आपका आगे जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका फाइनली ये ऑथेंटिकेशन सबमिट करना है आपको। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करेंगे तो आपका ये ऑथेंटिकेशन भी सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप चल सकते हैं। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको सारी चीज़ें, अपनी लोकेलिटी, आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, सारी चीज़ें आप भरते रहेंगे। ईमेल एड्रेस भरेंगे अपना और उसके बाद कैप्चा भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद इसको आप, अगर कुछ रह गया तो उसको भर दीजिए, नहीं तो आप क्लोज़ करके आप आगे इसके अंदर बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुँचते हैं, वैसे ही आपको, अगर हम आगे चलें इसके अंदर, एक एप्लीकेशन नंबर जो है आपका जनरेट हो जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं और फिर आप उस एप्लीकेशन नंबर से अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के आप उसके अंदर लॉगिन जो है कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे अगर हम ऊपर चलें इसके अंदर, तो यहाँ पर आपका नीचे देखोगे थोड़ा-सा, तो यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, डिसेबिलिटी डिटेल्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको भरनी हैं। ये 10 चीज़ें, 11 चीज़ें आपकी टोटल हैं। पहला जो चीज़ है दैट इज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो आप ऑलरेडी भर चुके हैं। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स है, डिसेबिलिटी डिटेल्स है, अपार आईडी के बारे में है, एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ आप कौन-कौन सी चूज़ करना चाहते हैं, फिर आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स आपके अप्लाई फॉर कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट अपलोड। ये दोनों जो लास्ट स्टेप है ना 9, 10, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले चलते हैं आपकी पर्सनल डिटेल के ऊपर। आप फटाफट अपनी पर्सनल डिटेल जो भी आपकी हैं, वो आप भरिए इसके अंदर और आप आगे सबमिट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आप भर सकते हैं, कौन-सी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं। कैटेगरी देखिए आपको याद रखना है कि अगर आप दूसरी किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, रिज़र्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास आपका कम से कम सर्टिफ़िकेट होना चाहिए कैटेगरी का कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। क्योंकि वो आपके लिए ईज़ी कर देगा चीज़ें और उसके थ्रू आप अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म जो आगे भर पाएँगे। मैंने जनरल कैटेगरी यहाँ पर भरा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए मुझे कोई भी इसके अंदर फॉर्म जो है नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आगे क्या, अच्छा मेरे से गलती हो गई थी, मैंने पहले जनरल ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जनरल नीचे जो आपका दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ दोबारा से, तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस भी आ रहा है, जनरल ये जनरल पे क्लिक करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो।
उसके बाद आप अपनी इनकम डालेंगे कि कितना इनकम आप कमा लेते हैं, जो भी इनकम आपके कैप्चा डालने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऊपर जाएँगे, तो आप इस फॉर्म को डू यू वांट टू सबमिट? तो येस आप इसको करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप इसके अंदर है दैट इज़ डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं? क्या कोई डिसेबिलिटी आपको है या नहीं? तो आपने अगर नहीं है, तो आप नो करके कैप्चा बढ़ के आगे चल सकते हैं। कैप्चा मैंने भरा, उसके बाद मैं फॉर्म सबमिट करके इसके अंदर आगे चल सकता हूँ। नेक्स्ट आपका अपार आईडी का था, तो अपार आईडी जो भी आपकी है, डिजी लॉकर में अगर आपके ऑलरेडी आपने डाल दी है, याद नहीं है, तो डिजी लॉकर खोलो, अपार आईडी वहाँ से लिख लो कहीं पर, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 2 बार, एक बार अपार आईडी डालिए, फिर उसके बाद कन्फर्म कीजिए, अपना कैप्चा भरिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं स्टेप के अंदर। नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, दैट इज़ दी सिलेक्शन ऑफ सिटीज़। कौन सी एग्ज़ाम सिटी के अंदर आप चॉइस डालना चाहते हैं, कहाँ पर आप नेट जो है पहली बात कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपको चूज़ करना है, तो जैसे मेरा सब्जेक्ट लॉ का, तो मैंने लॉ इसके अंदर चूज़ किया। अब देखिए 4 चॉइसेस आपसे पूछी हुई हैं, कौन-सी स्टेट, कौन-सी सिटी के अंदर आपको चाहिए, तो भाई पहले मैंने चूज़ किया दिल्ली। दिल्ली के अंदर मेरे लिए सबसे आसान है, क्योंकि दिल्ली में ही मैं रहता हूँ, तो मैं सेकंड कोशिश करा मैंने कि सेकंड में किसी तरीके से दिल्ली चूज़ कर लूँ, लेकिन एनटीए वाले कहते हैं नहीं। तो सेकंड जो मैंने चूज़ किया वो किया मैंने नोएडा, थर्ड किया मैंने गाज़ियाबाद, उसके बाद मैंने इसके अंदर फोर्थ के अंदर गुड़गाँव चूज़ किया। फादर, मदर डिटेल के बारे में पूछा गया और उसके बाद कैप्चा मैंने भरा और उसके बाद ये फॉर्म भी मैंने सबमिट कर दिया। नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर आता है दैट इज़ आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल। तो आपके इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ईयर ऑफ पासिंग है, कोर्स स्ट्रीम है, क्या फाइनल ईयर रिज़ल्ट आपका अवेटेड है, नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, बोर्ड का नाम डालना है और उसके बाद अपने सीजीपीए डालने के बाद आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका जो रहेगा दैट इज़ द फोटोग्राफ। पहले मेरे फ़ोन में ऐसी फ़ोटोग्राफ आ रही थी, मैं डर गया कि भाई ये क्या हो रहा है? पर मैंने क्लिक करके देखा तो वो फ़ोटो सही आ रही थी। ऑफ़ कोर्स मेरे कैमरा का एक्सेस माँगा कि एनटी के द्वारा, तो मैंने अलाउ कर दिया, उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फ़ोटो भी मैं यहाँ लाइव खिंचवा रहा हूँ। तो ये आप फ़ोन के कैमरे से ऑटोमैटिकली फ़ोटो खींच रहा है। तो आप इसमें फ़ोटो सबमिट करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका आता है फाइनल जिसमें प्रॉब्लम आया, ये देखिए फ़ोटो आपको हिलती हुई भी दिख रही होगी यहाँ के पर। तो अगर आपके पास कैमरा देखिए नहीं है, अगर आपके फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर कैमरा सही से नहीं चल रहा, तो आप इस स्कैनर को यूज़ करके उस स्कैनर के पास जाके लिखा हुआ है कि इस क्यूआर कोड को यूज़ करके आप मोबाइल से यहाँ पर फ़ोटो जो है, अपनी जो आपकी फ़ोटो पहले से ही है, उस फ़ोटो को भी अपलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इससे ही खींचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका इसके अंदर आएगा, ये मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको, थोड़ी-सी अजीब आ रही है लेकिन इस पे जब मैंने क्लिक किया तो आपकी हाँ, नॉर्मल फ़ोटो ही दिख रही थी। लेकिन फॉर्म भरते वक़्त मेरे फ़ोन में शायद ऐसी आ रही थी। नेक्स्ट जो आपका है सबसे मुश्किल स्टेप, डॉक्यूमेंट अपलोड। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि फ़ोटोग्राफ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो फ़ोटोग्राफ के लिए जो आपकी अगर मैं आपको दिखाऊँ, फ़ोटोग्राफ के लिए आपका जो साइज़ है वो 200 केबी तक है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आया सिग्नेचर्स के अंदर, क्योंकि वो आपका सिर्फ़ 10 से 50 केबी तक ही लेके जा रहा था। उसके अंदर मैंने मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गया। गूगल पे जाने के बाद मैंने फ़ोटो खींच ली, मैंने एक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे साइन किया सिग्नेचर्स का। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींची, गूगल पे मैं गया, गूगल पे जाने के बाद मैंने सर्च किया रिड्यूस इमेज साइज़, वहाँ पर जाके फ़ोटो अपलोड करी। ये आपकी फ़ोटो है, इसको मैंने जो अभी आपका केबी था, जैसे आपका 50 केबी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, तो 45 केबी लिख दीजिए। 45 केबी लिखने के बाद आप इसको जो है अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अपलोड करने के बाद भी क्या हो रहा था, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या आता है इसके अंदर। अपलोड करने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा था वो आ रहा था कि ये बार-बार दिखा रहा था कि इमेज साइज़ कई बार 100 से ऊपर चली गई है, कभी इमेज साइज़ जो है 5 केबी से भी नीचे हो गई है। और जब लास्ट में ये चीज़ आई, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके देखेंगे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। एक आ रहा है आपका, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं इसके अंदर। हाँ, हाँ। यहाँ पर देखिए मैं आपके पास आ रहा है अपलोड ओरिजिनल का ऑप्शन, है ना? अभी आया था। ये अपलोड ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपलोड ओरिजिनल पे करके भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो इमेज साइज़ अगर कम दिखा रहा है तो वो आपका ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाएगा सही से। बस क्रॉप सही से कीजिएगा उसको, और ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके किसी भी गूगल पे लिख दीजिए रिड्यूस पीडीएफ साइज़, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ का साइज़ जो है रिड्यूस कर सकते हैं। कैप्चा भरेंगे, आगे बढ़ जाएँगे और फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपको सारी चीज़ें टिक करनी है इस फॉर्म के अंदर।
ये फाइनल सबमिट के अंदर कि भाई मेरी जो डिटेल्स हैं मैंने उनको कन्फर्म कर लिया है। फिर आपका डिक्लेरेशन है, फ़ोटोग्राफ के ऊपर भी और आपको ईमेल आईडी के ऊपर अपना ओटीपी आपका आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका ये फाइनली सबमिट जो है हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट पे जाना है, यहाँ पर आपका फ़ी पेमेंट है। तो फ़ी पेमेंट पे जाके आप यूपीआई आईडी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लैंडिंग पेज आ जाएगा, इसमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ही चूज़ कर लिया था और इसके बाद पेमेंट होने के बाद ऑटोमैटिकली पेमेंट आपका इसके अंदर से 1150 मेरा पेमेंट कटा और उसके बाद आपका ये फाइनली मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो गया। इसके बाद आपका क्या हुआ, इसके बाद मेरे पास मेरा एप्लीकेशन नंबर भी आ गया मेरी ईमेल आईडी पर भी और मेरे पास एक मैसेज भी आ गया कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और आप एग्ज़ामिनेशन जो है दे पाएँगे। अगर कोई पर्टिकुलर्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए। डिजी लॉकर का फ़ायदा है कि पर्टिकुलर्स में गलतियाँ बहुत कम होंगी। तो बहुत आसानी से आप क्योंकि आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं, वही वो फ़ेच करेगा। तो आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप आराम से डिजी लॉकर के थ्रू या किसी भी अपार आईडी के थ्रू भी इनफैक्ट अपनी डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स आप कन्फर्म उसके अंदर कर पाएँगे। बाकी देखिए किसी भी वीडियो के नीचे अगर आप जाएँगे जैसे इस वीडियो के नीचे भी आपके पास अच्छा ये पहले एक और फॉर्म आपका वीडियो बना हुआ है। इसमें देखेंगे यहाँ पर हर वीडियो के अंदर आपके पास ये रहता है एक फॉर्म कि अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भर के बूस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम जो है आपके पास कम है, फॉर्म भरते ही हमेशा इस दौड़ में हम लग जाते हैं किस तरीके से वो तैयारी कर सके ताकि मेरा एग्ज़ाम एक बारी में क्वालिफ़ाई हो जाए। अब अगर आप एक बारी में क्वालिफ़ाई करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से बूस्टर बैच इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत संजीवनी बूटी की तरह है। तो अगर आप ये बूस्टर बैच जॉइन करना चाहते हैं तो आपके पास वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, स्पेशल ऑफर क्लिक है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप इस लैंडिंग पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपके सारे ऑफर्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास ये 1 मंथ ऑटो पे भी है। अगर आप प्राइसेस रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप यहाँ अप्लाई कूपन्स पे क्लिक करेंगे और आप मेरा नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम है करण, तो करण मैं अगर यहाँ पर डाल दूँ तो वैसे ही मेरे प्राइसेस जो हैं रिड्यूस हो जाएंगे और मैं आसानी से इन कम प्राइसेस के ऊपर बूस्टर बैचेस ज्वाइन कर पाऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, इन कूपन कोड के साथ इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ये बूस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से आप इस बूस्टर बैच में एनरोल करने के बाद आसानी से अपना एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि बूस्टर बैच का टारगेट ही वो है कि इस तरीके से आसानी से कम समय के अंदर आपको नैया पार लगाया जाए, आपको एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कराया जाए। तो होपफुली वीडियो आपको सही लगी होगी। फ़ोन से जितनी भी दिक्कतें होंगी मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दी हूँ लगभग सारी। सिर्फ़ कोशिश करा है मैंने कि डिटेल्स मेरी ज़्यादा लीक ना हो, लेकिन येस मोर और लेस सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि अगर आपको ये कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में रिप्लाई करूँगा और मैं आपकी कोशिश करूँगा कि मोबाइल से ही आप सारी चीज़ें जो अपनी कन्फर्म कर पाएँ। बाकी कोई दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।